अध्ययन करना, अपने स्वाध्याय। से ही। हाँ, स्वाध्याय माने स्वधिक अध्ययन करना, और उसका दूसरा अर्थ है स्व का अध्ययन करना। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप में फिर जानकर सुधार करो, ये स्व का अध्ययन है। आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान, स्वयं का माने मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे मन में क्या क्या आता है, कोई दोष है क्या, उसका परिहार कैसे करूं, शुद्ध कैसे बनूं, ये स्व का अध्ययन, ये स्वाध्याय का एक अर्थ है। और स्वतः अध्ययन, ये दूसरा अर्थ है। स्वतः अध्ययन शास्त्रों का भी हो सकता है और जगत का भी हो सकता है। आसपास क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति के कारण क्या है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, समस्याएं निर्माण हो रही हैं, उनका निराकरण करने में मेरा कोई योगदान हो सकता है क्या, होना चाहिए क्या, ये भी एक अध्ययन का स्वरूप है। और शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रार्थ जानना, ये एक अपने आप करने का अध्ययन है। ये अध्ययन के दो स्वरूप हुए कि जो अभी घट रहा है उसको जानो, जगत को जाना, जगत की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, समस्या क्या है, प्रश्न क्या है, कितनी समस्याएं निर्माण हो रही हैं, परिणाम क्या हो रहे हैं उसके, तो उसका निराकरण करना। हमारे जैसे लोग इसी अध्ययन में लगे हैं, यही स्वाध्याय है हमारा। जी, मूल में मैया कह देंगे परहित में। हाँ, जगत का हित, हाँ, जगत का हित करने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। जी। तो उसके लिए अध्ययन करना माने हमारा मन बुद्धि आदि लगाकर जानने समझने का प्रयास करना, ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और उसका हम क्या करें फिर। तो मैया इसकी स्वाध्याय की परिभाषा को यूं ले सकते हैं, पहले अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उनसे निवृत्ति पाके और फिर जो है हम परहित के लिए अपना जीवन जो है समर्पित करते हैं, ये स्वाध्याय हो गया। दोनों ही साथ साथ चलेंगे। जी मैया, दोनों साथ साथ चलेंगे। जी। देखो, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करने वाले धारणा से बाहर आकर खाते पीते भी हैं, दोनों साथ में चलता है। ऐसा नहीं होता कि समाधि अवस्था में साक्षात्कार कर लूं और उसके बाद में लौकिक व्यवहार करूं, ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों साथ साथ में होते हैं। इसलिए स्व का भी अध्ययन करो, उसमें परिष्कार लाते रहो, और जगत का भी अध्ययन करो, तो उसके साथ भी जुड़कर अपना जीवन यापन करते रहो। दोनों ही काम साथ साथ में होता है। इसलिए कहा है ना, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, दोनों साथ, अपना स्वयं का मोक्ष और जगत का हित, दोनों साथ में चलता है। जी मैया। जय जय श्री राधे राधे। जो भीतर हमें पता तो होता है कि ये इतने इतने जो है काम क्रोध मद लोभ अनेक अनेक विकारों से और अनेक बुरी आदतों से हम लिप्त हैं, हमें स्वयं कर्म के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए हम आगे बढ़ पाते हैं। इसका मूल का है हम मन के वश हो जाते, मन का क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मन का आश्रय करके रहते हैं। जी मैया। तो जैसे सामर्थ्य बढ़ेगा उसके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त होगा, विजय प्राप्त होगी। तो अनशुद्धि से फिर मन शुद्ध तरफ अग्रसर हुए, इसके लिए मैया बिल्कुल मन की शुद्धि तो होनी ही चाहिए, अन्यथा ये सारा संभव ही नहीं। जी। और मैया जो अन्न शुद्धि है, इसके लिए जो है थोड़ा सा विस्तृत बताने की कृपा करें मैया, मतलब उसके लिए फिर अर्थ शुद्धि भी होनी आती है, आवश्यक है अन्न शुद्धि के लिए। हाँ, अन्न शुद्धि तो होनी चाहिए, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि है,
तो जी जी आहार तो शुद्ध होना ही चाहिए, जैसा अन्न वैसा मन। जी तो अन्न तो शुद्ध होना ही चाहिए, वो तो शुरुआत है, प्रारंभ जी है। जी मैया, हम्म, क्योंकि पूर्व 2-3 दिवस से यही चर्चा चल रही थी राजेंद्र से कि हम्म, भाई जो जितने भी आईएएस हैं ज्यादातर जो है उनका जो है अर्थ जो है शुद्ध नहीं होता, हम्म, और बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं। तो हम हम्म, भी पिछले 10 वर्षों से जो है इनके पास आए नहीं इस विषय को लेके कि जी भाई ज्यादातर आरएस आईएएस का जीवन जो है मैया थोड़ा व्यभिचार और उस तरफ अग्रसर होता है। अच्छा, तो ज्यादातर होता तो उनका होगा, कुछ खान लोग तो पान भी, ऐसे नहीं, जितना नहीं है। जी खान पान भी शुद्ध नहीं होता, अर्थ भी शुद्ध नहीं होता, फिर उनके यहाँ आन पाओ तो फिर वो मन भी अशुद्ध हो जाता है, फिर हम्म, विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। हम्म, तो ये चर्चा चल रही थी रात्रि में भी, तो है तो वो मूल में तो मैया वे अर्थ शुद्धि से जो है फिर जो मन शुद्धि, और मन शुद्धि से जो है फिर आगे स्वयं की शुद्धि के साथ साथ परिति की साधना में जो है जीवन में ये स्वाध्याय हो गया। तो जी राजेंद्र जी का आहार शुद्ध है कि नहीं है? हाँ भैया, कह सकते हैं कुछ मात्रा में है। अच्छा, तो अशुद्ध है, क्या क्या अशुद्ध है वो बताया कि नहीं? हाँ इन्होंने जिज्ञासा ही नहीं की मैया, तो हम बिना जिज्ञासा के क्यों बता तो राजेंद्र जी आ गए आपके ऊपर, कि आप दें। पूछा ही नहीं मुझे कि मेरा मुझे आहार भाई ऐसा शुद्ध है लगता कि है कि इनका स्वयं का अशुद्ध है, इसलिए अशुद्ध। मैंने जिज्ञासा नहीं की कि ये जिज्ञासा करे और मेरे से पूछे। ठीक है, ठीक है, चलो 8 बज गए जी साहब। जी भैया, जय श्री राम। ठीक, और हाँ जी, हाँ नमस्कार। एक भाई और था, हाँ, ये अपने चिंतन सत्र से भी जुड़ना चाह रहे हैं, आओ गुरुकुल शुरू करें, और राम विद्यापीठ और उससे की अच्छा, है। अच्छा, हाँ, 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 तो आप संदेश भेज दीजिए।